Buona tarde, Jules. ¿Cómo estás? कैसी लगी आज की परफॉर्मेंस? आफ्टर दैट चेल्सी गेम मेरे को तो मज़ा आ गया। चेल्सी में जो हमने इतनी घटिया परफॉर्मेंस देखी थी ना, उसके बाद आज की परफॉर्मेंस देख के मज़ा आ गया। इवन दो नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस, इंटेंसिटी वाज बैक, बट थोड़ी डिफेंस को लेके अभी भी इश्यूज है। देखो यार, डिफेंस को लेके ज़िंदगी भर इशू होने वाले जब तक हांसी फ्लिक का ये हाईलाइन सिस्टम ये सब चलने वाला है। बट लुकिंग एट द ब्राइट साइड, मेरे को देख के अच्छा लगा रफीनिया वाज बैक। पेड्री को वापस देख के अच्छा लगा। ऑल्मो ने 2 गोल मारे, विनर्स मारे, उसको देख के मेरे को अच्छा लगा। थोड़ा पॉजिटिव्स की तरफ बात करेंगे। एक-एक करके मैं पूरी आपको गेम ब्रेकडाउन करके समझाता हूँ कि क्या बढ़िया था, क्या नहीं था। बट एट द सेम टाइम वी सॉ मार्कस एडवन, मार्क बर्नार ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद जो गोल पड़ गया शुरुआत में हमारे अगेंस्ट। मतलब गेम शुरू हुई है, टू बी ऑनेस्ट मैं अभी लिंक्स ढूँढ रहा था, मैच शुरू कर ही रहा था। मतलब आई वाज़ वार्मिंग अप और गोल, मैंने गोल देखा भी नहीं है। कॉर्नर आया, गोल पड़ गया है एंड दैट वाज़ अ मिस्टेक। अब लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे हमारी डिफेंस को लेके, डिफेंस खराब है, गोल पड़ रहे हैं। बट इस गोल में ना अब जाके फिर से देखना, मैं आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दूँगा। बट मार्क कसाडो ने गलती करी, वो अपनी टाँग घुमाई, आ गई मार्क बर्नाल के पास। मार्क बर्नाल ने भी गलती करी और फिर बॉल आ गई डेपोर्टिवो के प्लेयर के पास, 2 मीटर बाहर है, उसने गोल मार दिया। तो दिस वाज़ अ कलेक्टिव मिस्टेक्स बाय बोथ मार्क। तो हमारे दोनों डबल पिवट से ही गलती हुई। तो मैं डिफेंस को लेके नहीं बोलूँगा कि उनकी वजह से गोल पड़ गया कि हाय ये क्या हो गया, बिल्कुल ही हमारी डिफेंस खराब है। मतलब देयर आर इश्यूज़, बट पर्टिकुलरली इन दिस मूव, इस गोल में मैं अपनी डिफेंस को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। गलती थी, इंडिविजुअल मिस्टेक थी 2 हमारे मिडफील्डर्स की, जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। देखो मार्क बर्नाल काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, ही वाज़ लुकिंग रस्टी टुडे। अच्छा भी लग रहा था, बट देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे वो रस्टी लग रहा था एंड सेम फॉर कसाडो। ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला, तो इस चक्कर में गलती हो गई। तो इट्स फाइन, हम होम पे खेल रहे हैं, कैंप नाउ में खेल रहे हैं, तो मेरे को एक उम्मीद थी। आई वाज़ पॉजिटिव कि यार कैंप नाउ में खेल रहे हैं, जीत तो हम पक्का जाएँगे, बट ऐसे गोल क्यों खा रहे हैं? माय प्रॉब्लम इज़ व्हाई आर वी कंसीडिंग सच चीप गोल्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक मेरी प्रॉब्लम है कि चलो ठीक है, यू कैन मेक दैट कमबैक, बट डू नॉट कंसीड चीप गोल्स लाइक दिस, क्योंकि ये बड़ी टीम के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी से जड़ से ये प्रॉब्लम काट दो, अपने आप को एक बेटर कलेक्टिव डिफेंसिव यूनिट बनाओ कि ऐसे ना सस्ते, जैसे मैं बोलूँ ना सस्ते गोल ना पड़े। बट देन वो जो मिसिंग लिंक था ना हमारा अटैक में, जो हमने 2 से 3 महीने मिस किया इन द एल क्लासिको, इन द चेल्सी गेम, बीच में जो भी हमारे हिकअप्स आए, रोते-धोते हम जीते, दैट वाज़ रफीनिया। और आज रफीनिया आया ना, तो रफीनिया ने सबसे पहले वो इंटेंसिटी दिखाई ऊपर, जो हम ऊपर लैक करते थे, रैशफोर्ड की तरफ से नहीं आती थी, लेवा की एज हो चुकी थी, अकेला लमीन यमाल क्या करे, नीचे भी उतरे, आगे भी जाए। तो इंटेंसिटी जो हमें नहीं दिखती थी, वो आज हमें दिखी, क्योंकि रफीनिया ऊपर चढ़ के क्या कर रहा था, रफीनिया वाज़ प्रेसिंग, रफीनिया वाज़ रिलेंटलेस। रफीनिया ने बोला भाई मैं खेलूँगा, और पीपल वर कंसर्न्ड कि रफीनिया स्टार्ट कर रहा है, शुड मार्कस राशफोर्ड स्टार्ट और बाद में रफीनिया आना चाहिए। आई वाज़ लाइक कोई बात नहीं भाई, हांसी फ्लिक नोज़ बेटर, इवन दो हमारी एटलेटिको मैड्रिड की गेम है, बट रफीनिया को खेलना चाहिए। इतने टाइम तक नहीं खेला है, बैलन डॉर कंटेंडर है, ही डिजर्व्स दैट स्टार्ट। और हमें 3 पॉइंट लेने हैं बिकॉज़ हम टॉप ऑफ द टेबल चले गए हैं टेम्परेरीली। कल मैड्रिड खेल गया और वहाँ पे उस मैच में पॉइंट्स ड्रॉप हुए, जो हम कितना पीछे चले गए थे क्लासिको में, 6 पॉइंट पीछे चले गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम वापस ऊपर आ जाएँगे। तो इतनी जल्दी चेंजेस हो गए, इतनी जल्दी मोमेंटम चेंज हो गया ला लीगा में। चैंपियंस लीग के फॉर्म को अब साइड करो, ला लीगा में हम टॉप ऑफ द टेबल चले गए हैं और एल क्लासिको के टाइम ऐसा हालत था कि गए भाई गए। तो ये रफीना ने हेल्प किया, और पहले गोल में वो क्या प्यारी उसने कटबैक किया, क्या कटबैक किया यमाल का वो गोल। आई एम हैप्पी टू सी जब यमाल स्टोरीज नहीं डालता, यमाल स्टोरी नहीं डालता, यमाल ड्रिबल करता है। उसने इतना बढ़िया, एक नहीं मल्टीपल टाइम ड्रिबल किया, क्विक फीड दिखाई, निकला। आई एम सो हैप्पी टू सी जो कनेक्शन है ना रफीना और यमाल का, यही देखने के लिए मैं मरता था। लेवा, रफीना, यमाल, ये पार्टनरशिप हमने इस सीजन कब देखी है बॉस? बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। और जब ये तीन साथ में होते हैं ना अप फ्रंट, I was satisfied. I was very satisfied to see my front three performing, doing well. लेवा का गोल नहीं आया, बट लेवा का होल्ड अप प्ले, लेवा बॉल रख रहा है। लेवा ने एक प्यारी बॉल भी डाली थी टू लमीन यमाल, बट लमीन यमाल ने यार वो एक्स्ट्रा टच लेके काट के पोस्ट पे मार दी। काश वो गोल मार देता ना, तो आज हम पे ना एंड में जो प्रेशर आ गया था, वो हम पे प्रेशर नहीं होता, क्योंकि हम पहले 3-1 करके बैठे थे। लेवा प्लेड वेल इन माय ओपिनियन, होल्ड अप प्ले, लिंक अप प्ले वेरी गुड। थोड़ा वो है कि एज हो गई है, ज़्यादा नहीं गेम में इन्वॉल्व हो पाता, उसको बॉल्स डलेंगी तो वो फिनिश कर देता है, बट आई वोंट आस्क मोर फ्रॉम लेवा। जो भी उसने किया ठीक किया। बाद में फेरान आया, फेरान मेरे को बहुत रस्ती लगा, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है उस गेम के बाद ना, ही हैज़ लॉस्ट हिज मोजो आई वुड से फेरान का। तो लेवा को ही स्टार्ट करो, लेवा बढ़िया है, उसी को ही आप स्टार्ट करो। बट सब चंगा से नहीं था, सब बढ़िया नहीं था। देयर वर मोमेंट्स जहाँ पे ऐसा लग रहा था हम कंसीड कर लेंगे,
जहाँ पे लग रहा था हम गोल खा लेंगे, और हमारे इस मैच में 2-3 प्लेयर्स जो हमारे हैं डिफेंसिवली, उनके मैं नाम लेता हूँ, दे वर आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले तो हमारे कीपर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जोआन गार्सिया। देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे बस हम आई थिंक 2-1 लीड ले ली थी, हमने इक्वलाइज किया था हमारे क्या कहते हैं उनके अटैकिंग में, क्या कहते हैं लेफ्ट फ्लैंक पे, और प्लेयर के पास बॉल थी, उसने पास डाली और जोआन गार्सिया लेट गया था, और फिर एक और शॉट आया और जोआन गार्सिया ने उड़ते हुए वो लेटा हुआ है, उसने जो वो सेव करी, क्या सेव करी भाई जोआन गार्सिया। वहां पे वो मैच चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, वो मैच चेंजिंग मोमेंट था वहां पे। अगर वो गोल चला जाता, इक्वलाइज होता या डेपोटिव अलावेज लीड ले ली थी, आई एम नॉट श्योर, वो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बता देना कब की बात है। अगर वो गोल चला जाता ना, मोमेंटम गलत शिफ्ट हो जाता। एक स्क्रैपी गोल हमने खा लिया है और फिर से हम गोल खा रहे हैं, फिर से पीछे जा रहे हैं ना, तो वही शोल्डर्स ड्रॉप, मेरे को डर था कि शोल्डर्स ड्रॉप ना हो जाए, मोमेंटम खराब ना हो जाए। बट एक अच्छी चीज़ है कि अगर हम चैंपियंस लीग में परफॉर्म नहीं करें, बड़ी टीम से अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करें, तो एटलीस्ट हम ला लिगा की तो अपनी गेम समेट के साइड में फेंक रहे हैं कि चलो ये तो हम निकाल रहे हैं। चैंपियंस लीग में यार अगर एक बार मोमेंटम पकड़ने की बात है, एक बार हमने मोमेंटम पकड़ लिया ना, बिकॉज अब ऑल ऑफ द प्लेयर्स आर बैक, ऑब्वियसली गावी इज आउट फॉर लॉन्ग टर्म, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई लंबा चौड़ा कोई आउट है, फेरमीन 2 हफ्तों के लिए आउट है, तो प्लेयर्स वापस आ गए हैं। तो ये देख के आई एम हैप्पी, प्लेयर्स वापस आ गए हैं, हम अपनी गेम जीत रहे हैं। चैंपियंस लीग में मैं यही चाहूँगा कि अपने पॉइंट्स ले लो, बट जोआन गार्सिया ने जो आज हमको बचाया है, नॉट वंस बट ट्वाइस आई वुड से, तो आई एम सिक्योर कि मेरे कीपर वाले सेक्शन में तो मैं हूँ कि हाँ यार मेरे पास मेरे बंदे हैं एंड दे कैन परफॉर्म। सेकंड आई वांट टू टॉक अबाउट अ सेंटर बैक। देखो सेंटर बैक में ना हमारा हमेशा कंसर्न रहा है यार, कौन खेलेगा। मैं चाहता था कि एरिक गार्सिया एंड आप कुबारसी खिला दो, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, कैटलान है, साथ में खेलते हैं, स्पेनिश टीम के लिए खेले हुए हैं, ओलंपिक्स में दोनों ने साथ में पार्टनरशिप में बढ़िया परफॉर्म किया है। बट ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव जेरार्ड मार्टिन। अब जेरार्ड मार्टिन को हम सेंटर बैक ट्राई कर चुके हैं विद कुबारसी एक गेम में अगेंस्ट बिलबाओ वाली गेम ईजी थी, मैं उसको एज अ बेंचमार्क लेके नहीं चलूंगा कि जेरार्ड मार्टिन बहुत बढ़िया था। बट टुडे व्हेन आई सॉ जेरार्ड मार्टिन प्ले, लेफ्ट फुटेड है यार, हमारी कंप्लेन क्या रही है, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं है, इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद हमने कोई साइनिंग नहीं करी, तो हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब हांसी फ्लिक ने प्लेड हिज लक, खिलाया जेरार्ड मार्टिन को फिर से। माय लॉर्ड, श्री श्री लॉर्ड जेरार्ड मार्टिनी परफॉर्मेंस थी यार। जेरार्ड मार्टिन ने जो खेला, आप जाके फोटोज देखना, मैं आपको यहाँ अटैच भी कर देता हूँ, आप गोल देखना, जो सेकंड गोल आया था, वो मूव जो लॉन्ग बॉल डाली थी ना, दैट वाज ऑल जेरार्ड मार्टिन। क्या प्यारी लूपिंग बॉल टू रफीनिया ने कट बैक टू डैनी ओल्मो एंड गोल। क्या मूव थी वो, एंड इट वाज ऑल स्टार्टेड बाय जेरार्ड मार्टिन। और ये नहीं था कि एक बार हुआ था, इससे पहले जेरार्ड मार्टिन ने 2 बार ऐसे अटेम्प्ट किया था। एक बार बाल्डे को डाला था, बाल्डे ने रिसीव कर ली थी बट वो डिफेंड हो गई थी, और उसने एक और बॉल ऐसी लूपिंग नहीं डाली थी, ऑन ग्राउंड पूरी 2 लाइन ब्रेक करते हुए बाल्डे को डाली, बट बाय लाइन से बाहर चली गई और गोल किक हो गई। वो 2 से 3 बार ये अटेम्प्ट कर चुका था, एंड फाइनली वो जो अटेम्प्ट कर रहा था वो सक्सेसफुल हुआ और गोल पड़ गया। जेरार्ड मार्टिन ने जो आज परफॉर्मेंस दी है ना भाई, उस बंदे ने जो इंप्रूवमेंट दिखाई है, एंड नाउ एज अ सेंटर बैक, मेरे को तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, आई एम हैप्पी कि चलो विद इन द क्लब हमें आंसर मिल गया। मार्केट में जाके प्लेयर जरूर खरीदने, विंटर में कोई आएगा नहीं आएगा, समर में आएगा होपफुली नेक्स्ट सीजन, वो नेक्स्ट सीजन की बात है, बट विद इन क्लब एटलीस्ट हमें वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मिल गया है। एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम में भी बोलूंगा उसको खिलाओ। He has performed in the big games. He has performed in the Inter Milan game. He has performed in El Clasicos. खेला हुआ है. He knows those pressure games. अब सेंटर बैक की तरह उसको खेलना है, लेफ्ट बैक की तरह उसने खेला हुआ है, उसने परफॉर्म किया हुआ है। नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू प्ले इन बिग गेम्स एज सेंटर बैक। हांसी फ्लिक, मेरी तरफ से एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, उन पे दी दो, यही है। जेरार्ड मार्टिन कुबारसी जब अपनी नेचुरल पोजीशन पे खेलता है कंफर्टेबल लगता है, ही लुक्स कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी रगेड और आपको वो स्क्रैपी नहीं लगता। कुबारसी को अपनी करेक्ट पोजीशन पे खिलाओ, और इधर जेरार्ड मार्टिन, खत्म, केस क्लोज्ड। इसके अलावा मैं और कोई नहीं चाहता हमारी सेंटर बैक पेयरिंग को, ना अरूखो ना क्रिस्टियनसन हो। आई एम हैप्पी विद दिस। बाकी यार आप बताओ, हैप्पी विद जेरार्ड मार्टिन एंड जो पार्टनरशिप बन रही है कुबा एंड जेरार्ड मार्टिन एज अवर न्यू सेंटर बैक पेयरिंग, आई एम सेटिस्फाइड। इन सब में यार एक प्लेयर के बारे में तो मैं भूल गया, द वन हु स्कोर्ड द विनर। इस प्लेयर को हमने क्रिटिसाइज किया, सबने किया है, एंड वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। मैंने किया है, आपने किया है, कोई ये नहीं बोलेगा मुझे तो पता था ओल्मो परफॉर्म करेगा, मुझे तो पता था। मैं all of us have shat bad on Olmo. सबने मिलके उसको इतना क्रिटिसाइज किया यार। वो है ना कि
टाइम दो अपने प्लेयर्स को टाइम दो, वो चलेंगे। आज ऑल 3 पॉइंट्स आर थैंक्स टू डैनी ओल्मो। पहली फिनिश वेरी गुड, मतलब रफीनी ऑल्सो परफॉर्म, जमाल ऑल्सो परफॉर्म, बट जब फेरमीन नहीं था उस मैच में ओल्मो ने 2 गोल मार के हमें पॉइंट जितवाए। और यही ऐसे मैचेस है आपको ओल्मो और भी आगे परफॉर्म करके देगा। एंड सेकंड गोल ऑल्सो लेफ्ट फुट से फिनिश करी, जहां पे हम नर्वस हो सकते थे, दूसरा गोल पड़ सकता था, और ऐसे सिनेरियोज में हम नर्वस हो जाते हैं, हम गोल दे देते हैं। उस टाइम पे डैनी ओल्मो ने हमें गोल दिया, 3-1 कर दिया, मैच खत्म हो गया था, बट दैट 3-1 स्कोर लाइन लुक्स गुड एंड दैट इज थैंक्स टू डैनी ओल्मो। अब यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कॉन्फिडेंस पिकअप करे, बिकॉज एक और इसकी कहानी के पहलू ये है कि ओल्मो की परफॉर्मेंस फिर से खराब हो सकती है। ही हैज दैट कैपेबिलिटी टू अगेन परफॉर्म बैड, बट ही आल्सो हैज दैट कैपेबिलिटी एंड दैट टैलेंट एंड दैट स्किल टू गो अप फ्रॉम हियर। फेरमीन नहीं है, ओल्मो की बारी है। ओल्मो ना थोड़ा डीप पोजीशन में था आज, ज़्यादा प्रॉपर नंबर 10 की तरह नहीं खेला, वो थोड़ा डीप था। तो जो उस पोजीशन में ना उसने बहुत बढ़िया किया। उसने, बर्नाल ने और कसाडो ने बॉल रिकवरी करी है, काउंटर प्रेसिंग करी है, बॉल रिकवर की है, बॉल रिसाइकिल करी है, उन तीनों ने मिलके। पेड्री नहीं था, फ्रैंकी नहीं था, हमारे नेचुरल स्टार्टर्स नहीं थे, वहां पे उनने बहुत सही किया है। दे डिड रियली वेल फॉर वॉट एवर टीम। ऑल रिस्पेक्ट टू अलावेस, काफी उन्होंने सही परफॉर्म करके दिया, हमें 3 पॉइंट जितवाए, तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। बस होप करो एज बारसा फैंस कि ये यहीं से ग्राफ ऊपर जाए। अब कल रात खेलने वाली है जिरोना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अब रियल मैड्रिड के अपने अलग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सेंटर बैक को लेके काफ़ी गोल खा रहे हैं, जीत नहीं रहे थे। ओलंपियाकोस के साथ वो जीत गए 4-3। क्लोज गेम हो गई थी, काफ़ी क्लोज गेम, तो वो गेम इंटरेस्टिंग होगी। उस गेम में कुछ ऊपर नीचे हो गया ना, वी कैन गो टॉप ऑफ द टेबल एंड देन वी हैव टू प्ले अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। ट्यूसडे रात को मैच है, वेंसडे हो जाएगी वो, तो वहाँ पे भी अब इंटरेस्टिंग है। एथलेटिको मैड्रिड जहाँ हमें लगता है कि ये बर्बाद है, ख़त्म है, आउट ऑफ नोवेयर दे कम, फिर से वो लीग रेस में फिर से अलाइव हो चुके हैं। 1 पॉइंट में शुरुआत इतनी ख़राब होने के बाद भी जुलियन अल्वारेज इज फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। दैट टीम कैन हर्ट यू, गिवन द डे गिवन द नाइट, हमें वो हरा सकते हैं। लास्ट जो हमारा होम गेम था मॉन्जुइक में, उन्होंने जो बनता था हमारा होम गेम, वो हम हारे थे 2-1। तो हराया तो हुआ है उन्हें, बट हमने भी हराया। तो आई एम होपिंग फॉर अ विक्ट्री, नॉट अ कंफर्टेबल गेम, बट होपिंग फॉर अ विक्ट्री, ताकि हम अपनी ला लीगा में तो एटलीस्ट लीड मेंटेन करते रहें। बाकी आपके कोई भी ओपिनियन है, कोई भी टेक है, गिव योर 2 सेंट्स, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा।